आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा कुछ दिन पहले कहते हुए कि हम ठहरे हुए पानी पे कंकड़ मारने वाले लोग नहीं हैं, उसके मज़ा लेने वाले लोग नहीं हैं। हम तो बहती हुई नदी की धारा मोड़कर हम वो लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है? इशारों में जो बड़ी बात कह गई, इसकी नियत क्या है, नीति क्या है, संकल्प क्या है, प्रेरणा क्या है, और क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? आज जिस तरह से हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें जो करना पड़ा, जो आपका पहलगाम में हुआ था, उसके बाद की परिस्थितियाँ जिस तरह से हम गुजर रहे हैं, उसके ऊपर में जो हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग रहे हैं, सैंक्शन की बातें हो रही हैं, 15% टैरिफ, पूरा विश्व जल रहा है, वर्ल्ड इज़ एट वॉर। उस दौरान ये बातें कहना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या है छिपी हुई, उस बात को मैं उनके ऑफकोर्स उससे सब चीज़ें तो झलक कर आती हैं, मगर जो मैं बातें बताना चाहता हूँ, क्या यह प्रेरणादायक ही है केवल? क्या यह आत्मविश्वास को दिखाता है, या चुनौती काम करने के लिए जो हमें चाहिए संकल्प एक, उसके बारे में कि हम आसान तरीका नहीं, सरल, हाँ, चाटुकारिता की हम ना करें जो दुनिया कर रही है, किसी के पिछलग्गू ना बन जाएं। यदि हमें चुनौती मिलती है तो चुनौती का सामना करके वहाँ से इमर्ज आउट करना है, नदी की धाराओं को मोड़ देना है। इसके अंदर में वो चीज़ें हैं जो हुई हैं और जो बात बोली जा रही है, उसके बारे में इसकी हमारी आकलन होनी चाहिए। देखिए, ये कहना कि हम ये पीरियड इस पीरियड में ऐसे जाएंगे और वो चीज़ें होती हुई उससे पहले थी भी होती हुई दिखाई, जो भी आपकी ना आप लकीर खींचते हैं, उससे आप आगे निकल जाते हैं, वो तो आपको दिखता है। तो ये आप प्रेरणादायक होना चाहिए, और हमें ये कहना चाहिए कि जहाँ पानी थम गया है, पानी कहाँ थमा है? पानी थमता है तो कीचड़ होती है, गंदगी होती है। यदि आप उस पर पत्थर मारोगे और फिर आप मज़े लोगे, तो मज़े लेने वाले हम नहीं हैं। पूरा विश्व में जो ठहराव आया है आर्थिक, मैं नाम लिए हुए बताता हूँ, जिस देश की अर्थव्यवस्था में $37 ट्रिलियन यदि उसका डेट हो, और वो कहे कि हम नंबर 1 आर्थिक सबसे इकोनॉमिकली हम जायंट हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे विश्लेषण में, कहीं ना कहीं ये नैरेटिव क्रिएशंस में ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है। ये नैरेटिव से नहीं चलेगा। आपकी अर्थव्यवस्था अब्सोल्युटली स्थिर, यदि हम उस पर कंकड़ मारें कि यदि आपने वहाँ से चिल्लाया क्योंकि आप चाटुकारिता करते हुए, आप बाय डिज़ाइन लोगों को दबा करके और अपनी हैकड़ी दिखा करके आप अपनी व्यवस्था को सुधारने की चेष्टा करें कि $37 ट्रिलियन में जो डॉलर की आपकी डेट है उससे बाहर निकलें, और फिर आप पूरे विश्व के अंदर में जैसे एक पूरा का पूरा शताब्दी तक आपने राज किया है, आपने हेजमनिक तरीके से यूनिपोलैरिटी को, और फिर आप मल्टीपोलर नहीं होनेंगे, दूसरों को प्रदा में नहीं आने देंगे, तो वो हम करके मज़े लेने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, एक संकल्प था कि हम अंडर डेवलप्ड से वहाँ से हम डेवलपिंग, और फिर एक लक्ष्य है कि फुली डेवलप्ड बाय 2047 मार्किंग है। ये मार्किंग 2014 से आप देखिए कि आपके लक्ष्य को देता गया। सबसे पहले यदि किसी ने लक्ष्य दिया था 2022 के अंदर में, तो लक्ष्य आया था अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो हमारे मिसाइल मैन हैं, जो कि सामरिक तरीके से वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे। उनके अंदर वही जज्बा, वही चुनौती करने का तरीका जो एक आप देखते हैं एक हमारे संत सिपाही के अंदर में होता है, वही जज्बा और वही जज्बा में उन्होंने एक बात किया था कि हमें इंडिया शुड बी अ डेवलपिंग नेशन बाई 2022। अनडेवलप्ड नेशन की उन्होंने एक सीमा खींची थी। शायद उसके पहले ही इंडिया डेवलपिंग नेशंस तो हो ही गया था, उस कतार में तो खड़ा ये हो गया था अंडर डेवलप्ड से आकर के, और डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं, रूपरेखा है कि इसके उसके अपने आयाम्स हैं, उसके अपने ही बेंचमार्किंग हैं, और उसको निकल जाते हैं। इस बीच में यदि आप 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था से निकल करके आप चौथे नंबर पे सब बहुत बड़ा छलांग मारते हैं आप, और उसके बाद एक छलांग मारने की और वो दिखता है, पूरा विश्व देख रहा है,
और आप चौथे नंबर से तीसरे नंबर पे आप 2028 की एक डालते हैं, 2035 में डालते हैं कि हम पूरा का पूरा एक गोल्डन शील्ड बना देंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जहाँ पर हमारी हमने सामरिक तरीके से यदि बात करें 67% जो हम इंपोर्ट करते थे अपने रक्षा, उसको हम 67% एक्सपोर्ट करेंगे, 100% आत्मनिर्भर बनेंगे। कोविड हो या कुछ हो, हम उस भी दौरान उसी तेज़ी से दौड़ेंगे जिसमें हम दौड़ते रहें। गलवान हो या पहलगाम हो, हम उससे भी आगे निकलेंगे और उसके बाद वो करेंगे कि दुनिया देखते रह जाए उसके, चाहे वो न्यूक्लियर बोगी हो, चाहे वो उसके स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट हो, चाहे उसके साथ दूसरे आके खड़े हो जाएं जैसे 7th फ्लीट लेकर आए हों। उस समय का और आज का दौर वही दिखता है कि वही लोग फिर खड़े हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की अपनी पूरी माया जाल बिछा दें आपके बगल में, चाहे कि नार्को टेररिज्म आ जाए आपके दोनों सीमाओं के दोनों तरफ, ईस्ट एंड वेस्ट से आपके ऊपर हमले हों, मगर आप यदि दृढ़ हैं, यदि आपके नॉर्दर्न बॉर्डर से भी कुछ आए और आपके अंदर में वो जज्बा और ये हो कि कोई भी दुश्मन को आप दोस्त बना सके, कोई भी आपकी रणनीति और राजनीति में ये हो कि कोई भी हम पिछलग्गू नहीं होंगे, हम कोई भी चीज़ों को ऐसा नहीं लेकर चलेंगे कि वही स्थायी है। नथिंग इज़ टेम्पररी, सब चीज़ पल पल चीज़ें बदलती हैं और पल पल चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। तो यदि हमारी चाणक्य नीति ये कहती है कि आप दुश्मन को दोस्त बनाएं, यदि दुश्मन दोस्त बन के रहता है तो रखें, और नहीं तो फिर आप वही करें जो दुश्मन के लिए करते हैं आप। तो यही नीति पे भारत चल रहा है। और देखिए, और आपने देखा, आप कहते हैं ना कि धारा को मोड़ देंगे हम, धारा कहाँ है? सिंधु जल की धाराएं मुड़ गईं। वहाँ पर जो हमारे पानी के लिए तरसते थे, चाहे वो चिनाब हो, चाहे वो रावी हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे झेलम हो, उनकी धाराएं मुड़ रही हैं। इसको धारा मुड़ना ज़मीन के ऊपर, पर धारा मुड़ना वो भी होता है जहाँ पर आप 2-3% आप ट्रेडिंग करते हैं और आपके ऊपर में आएगा। $87 बिलियन का ही तो हमारा वहाँ, उसमें से 2% है। यदि आप उसमें से देखेंगे तो 1% ही आप उसको उसके साथ ट्रेडिंग यदि फ़र्क पड़ता है। तो आज यदि 5 हमारा ये कहते हैं डॉलर पर बैरल पैसा एक्स्ट्रा भेजा जा रहा है रशिया से, तो ये सारे के सारे पैसे जहाँ पर भी हमारा आया है, जिनके ऊपर चाहे वो छोटे बुनकर हों या छोटे कामगार हों जो जो चीज़ें करके वहाँ भेजते थे, उनको ये पैसे जाए, ये नीति बन सकती है। और आप बताइए, $5 पर बैरल, ये पैसा, ये देश का पैसा है, ये किसी पूंजीपतियों का पैसा नहीं होगा। देश अपने और हमारे जवान शहीद होकर भी इन चीज़ों को करते हैं। ये पूंजीपतियों के पास नहीं जा कर के ये सीमाएँ बननी चाहिए आपके माध्यम से वो, और मेरा मानना है कि यही संकल्प है और ये होगा। जय हिंद।